हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा टू के बारे में। हम ये बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा वजह है कि अल्लू अर्जुन और साथ ही उनके पूरे के पूरे टीम ने पुष्पा टू की जो लॉन्च है वो पटना में करने का निर्णय लिया है और बड़े सिटी की तरफ क्यों नहीं रुख किए। उन्होंने साउथ में क्यों नहीं मूवी का लॉन्च किया, जबकि फिल्म जो है वो तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 96 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाने वाला भाषा है। वो क्यों एक हिंदी बेल्ट में आकर के, काउ स्टेट में आकर के इस ट्रेलर को लॉन्च कर रहे हैं। क्या इससे हिंदी और जो नॉन हिंदी बोलने वाले की दूरी है उसके बीच में भी जो दूरी घटेगी या फिर नहीं घटेगी, इसी सब बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पूरा इंटायर टीम जो है पुष्पा टू का वो पटना में आ चुका है, क्योंकि 17 नवंबर को ट्रेलर लॉन्च है 5 बजे से। तो 6 बजे तक इसका ट्रेलर आ भी जाएगा डिजिटली फॉर्म में। ये पहला बार है कि इतने बड़े बजट की मूवी जो है वो पटना के गांधी मैदान में लॉन्च होने जा रहा है। वरना कोई भी हिंदी मूवी भी आज तक लॉन्च हुई हो या फिर उसकी ट्रेलर लॉन्च हुई हो बिहार में, मुझे तो नहीं याद है। मैंने कई फिल्म के स्क्रीनिंग देखे हैं कि हुई है, लेकिन मूवी लॉन्च मुझे नहीं याद है कि हुआ है यहाँ पे, या फिर मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो एक बड़ी बात है पटना के लिए। इसका मतलब ये भी है कि पटना की तरफ भी लोग अब देखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसका असली वजह जो है वो पटना के प्रति प्यार नहीं है। ये समझ जाइए, ये नहीं समझिए कि ये लोग बहुत आपको लाइक कर रहे हैं बिहार को या फिर यूपी को इसलिए इधर आए। ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मोटिव है। बिहार में अल्लू अर्जुन की जो मूवी थी वो पुष्पा काफ़ी फेमस हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा 2021 में आया था। पुष्पा ने 350 से 400 के बीच का कारोबार किया था, 400 करोड़ का। और हाईएस्ट ग्रोसिंग ये थी मूवी थी उस साल की, 2021 की। और तेलुगु की अब तक की शायद सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी है ये। तो इसी को दोहराने के लिए इस बार उन्होंने बिहार को चुना है। अब मेन मोटिव क्या है उसके बारे में विस्तार से अगर आप चर्चा करें तो मेनली तो यही है कि पुष्पा जो है वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किसी बड़े शहर में किया जाता या फिर साउथ इंडिया में ही किया जाता, तो नॉर्थ इंडिया वाले क्या उस तरीके से इसको देखने जाते हैं या नहीं जाते। बड़ी बात तो ये है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोगों ने जो पुष्पा देखा है वो हॉल से ज़्यादा डिजिटल डिजिटल फॉर्म में देखा है, या फिर आप देखेंगे सैटेलाइट के थ्रू देखा है। तो डायरेक्टली हॉल विजिट करें यहाँ के लोग, क्योंकि हॉल आप विजिट करेंगे तो ही प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा उस तरीके से। ठीक है, तो साउथ इंडिया में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, पुष्पा का ट्रेलर लॉन्च हो या ना हो, वहाँ पे ऑलरेडी हाइप्ड है। ये मूवी के बारे में बहुत चर्चा है, बहुत दिनों से इंटरनेट पे बात की जा रही है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर आप लॉन्च करते हैं तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक आप अपने फिल्म को प्रचारित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो जो मतलब मोटिव होगा डायरेक्टर का या फिर प्रोड्यूसर का, यही होगा कि नॉर्थ इंडिया में फिल्म को लॉन्च करें, जिससे कि नॉर्थ इंडिया के लोगों तक हमारी बात जाए। जो पिछले बार नॉर्थ इंडिया से उतनी कमाई नहीं हुई थी, हॉल में जाकर के लोगों ने नहीं देखा था। हालांकि बाद में ये बहुत ज़्यादा हिट हो गई पुष्पा, और लोगों ने पुष्पा के जेस्चर को काफ़ी लाइक किया था कि किस तरीके से एक आम आदमी किंग की तरह रह रहा है। भले उसका चप्पल टूटा हुआ था लेकिन वो राजा की तरह रह रहा था। तो बिहारी लोगों को काफ़ी पसंद आया उनका दाढ़ी का स्टाइल। इवन आप देखेंगे बड़े बड़े स्टार से डेविड वार्नर तक ने पुष्पा फिल्म के कई डायलॉग को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो इसी से पुष्पा की जो है सफलता का पैमाना पता चलता है। तो निचोड़ यही है कि ये पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसे आप ये नहीं समझे कि इसे नॉन हिंदी स्टेट या फिर हिंदी स्टेट के बीच जो खाई है वो जो दूरी है वो कम हो जाएगी। हालांकि ये एक अच्छा पहल है, मैं मानता हूँ कि अच्छा पहल है। फिल्म में कुछ हिंदी, तेलुगु, बॉलीवुड ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडियन फिल्म होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। और बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि इंडियन फिल्म होनी चाहिए, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, सारे फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी आपका आपका क्या राय है इस पे? क्या इससे हिंदी और नॉन हिंदी बोलने वाले के बीच में दूरी घटेगी या नहीं घटेगी? अपना राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।